ईद गुजर गई, वजन कम करने की उम्मीद गुजर गई, लेकिन परेशान नहीं होना, आप अभी भी वजन कम कर सकते हैं। और अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं है तो आपका वेट कम नहीं होगा। पूरे दिन में 10 के स्टेप यानी 10,000 कदम तक आपने वॉक करनी है। इसमें आपने नमक की क्वांटिटी कम रखनी है और चीनी तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप कोई भी फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपको ग्रीन टी से डिहाइड्रेशन हो रही है और आपको लग रहा है कि आपको सर दर्द या फटीग हो रही है, अगर आप डायबिटिक हैं और आपको पीसीओएस है तो फिर आप मैंगोज अवॉइड करेंगे। इवनिंग में आपने फ्रूट्स ऐड नहीं करने अगर आप मॉर्निंग में ले चुके हैं। इसके साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आपने एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी इंक्लूड करना है। अगर आप विटामिन बी 12 डेफिशिएंट आते हैं तो आपने 500 मिलीग्राम विटामिन बी 12 सुबह नाश्ते से पहले निहार मुंह लेना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो अपने अलावा उनके साथ लाजमी शेयर कीजिए और उन लोगों के साथ तो लाजमी शेयर कीजिए जो मोटापे को कम करने की वजह से मायूस हो चुके हैं और ये सोचते हैं कि अब मोटापा कम करना उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए मैं ऐसा एक डाइट प्लान शेयर करने जा रहा हूँ जिससे इजीली इसमें एक महीने में आप 5 से 7 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। क्योंकि ईद के दिनों में आपने बदपरहेजी करके 2 से 3 किलो तक वजन तो ऑलरेडी बढ़ा लिया होगा। इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और सबसे लास्ट में मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मजीद डाइट प्लान भी यहाँ से फॉलो कर सकें। सबसे पहले ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए जिनकी मेंटेनेंस कैलोरी जो है वो 1600 से लेकर 1800 तक है, क्योंकि ये डाइट प्लान है बेसिकली 1200 से लेकर 1400 तक डेफिसिट कैलोरीज का डाइट प्लान। तो आप आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि 1400 कैलोरीज का डाइट प्लान है। इस डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले अपनी अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर लेनी है। तो आप अपनी कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करेंगे? इजीली है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सादा सा मेथड है। गूगल पे जाएं, वहां जाकर लिखें www.calories-calculator.net। वहां पे अपनी एज पुट करें, वेट पुट करें, हाइट पुट करें और उसके बाद अपना एक्टिविटी फैक्टर से मुराद है कि आप कितनी वॉक कर रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और कितना आपका डेली वर्कआउट रूटीन है। उसके बाद आप अपनी डेफिसिट कैलोरीज वहां पे देख सकेंगे। उस डेफिसिट कैलोरीज को आपने फॉलो करना है। और ये जो डाइट प्लान मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये आपका 1400 का कैलोरीज का डाइट प्लान और ये एक जनरलाइज्ड डाइट प्लान है, ये किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं है। और अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं है तो आपका वेट कम नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले अपनी डेफिसिट कैलोरीज कैलकुलेट करके फिर आगे चलिएगा। चलिए जी, चलते हैं आज के इस डाइट प्लान की तरफ। तो इस डाइट प्लान में सबसे पहले आपने 3 गोल्डन रूल्स जो है मेरे हर वीडियो के स्टार्ट में बताता हूँ वो लाजमी फॉलो करने हैं। 1 से 2 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन आजकल गर्मी की शिद्दत जितनी ज़्यादा हो चुकी है आपको एटलीस्ट 2 से लेकर 3 लीटर तक पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ 7 से 8 घंटे की नींद जो आपकी रात की होनी चाहिए वो लाजमी पूरी करनी और पूरे दिन में 10 के स्टेप यानी 10,000 कदम तक आपने वॉक करनी है और वो लेयर वॉक होनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। इन 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने आ जाना है डाइट प्लान पे। और डाइट प्लान बहुत ही सादा है। सुबह आपने क्या करना है, निहार मुंह आपने 2 चम्मच चिया सीड लेने हैं, 1 लेमन स्क्वीज करना है, थोड़े से उसमें पिंच जो है मिंट लीव्स ऐड करने हैं। ये 2 ग्लास पानी आपने पी लेना है। इसके बाद आपने वॉक पे चले जाना है और आपने एटलीस्ट 30 से लेकर 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात हमेशा याद रखिएगा, सुबह आपने अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, यानी आपने फजर की नमाज के बाद उठना है। उस वक्त मौसम जो है बहुत बेहतरीन होता है, उस वक्त ठंडी हवा भी चल रही होती है और इस वक्त इतनी गर्मी की तपिश भी नहीं होती, इसलिए आपके लिए बेहतरीन टाइम है वॉक करने का और आपके पास बेहतरीन टाइम है विटामिन डी की एक्टिवेशन करने का। क्योंकि इस वक्त जो धूप होती है वो धूप काफ़ी प्योरीफाई होती है और उस वक्त आपकी बॉडी में बड़े अच्छे से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करवाने में और एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। वॉक की वॉक हो जाएगी, इस तरह विटामिन डी भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपने वॉक कर ली, लेकिन अगर आप इसके साथ कुछ और ऑप्शंस ऐड करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप चिया सीड नहीं लेना चाह रहे, तो आपके पास इसके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है कि रात के भिगोए हुए 5 बादाम ले लें या इसकी जगह 5 अखरोट ले लें, अखरोट खा लें और इसके बाद 2 ग्लास पानी पिएं और वॉक पे चले जाएं। अगर इसके बाद तीसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं जो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करे, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करे, तो एप्पल साइडर विनीगर भी ले सकते हैं आप। मदर लिक्विड का एप्पल साइडर विनीगर लें, उसकी 1 टीस्पून जो है उसको 2 ग्लास पानी में मिक्स करें और उसको पी लें और उसके बाद अपनी वॉक एक्सरसाइज पे चले जाएं। उसके बाद आते हैं हम ब्रेकफास्ट के ऑप्शन से। ब्रेकफास्ट में मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि गर्मियों के अंदर अगर अंडे खाएंगे तो उनको गर्मी हो जाएगी, उनके मैदे में गर्मी हो जाएगी या उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बनेगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मिथ बस्टिंग है। आपको अंडे लाजमी लेने चाहिए। अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो आपको एटलीस्ट प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेना है। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट कैसे बनेगा? आपने 2 अंडों की सफेदी लेनी है, 1 होल एग लेना है, 50 ग्राम चिकन ऐड करना है, ढेर सारी सब्जियां डालनी है और ये बेसिकली आपका वेजिटेबल ऑमलेट बनेगा। और वेजिटेबल ऑमलेट की कैलोरीज कितनी बनेगी? 350 से लेकर 380 कैलोरीज का बेसिकली वह आपका वेजिटेबल ऑमलेट बनेगा। इसके साथ आपने क्या करना है, इसके साथ आपने 1 कप दही लेना है या 1 कप दही की बनी हुई 2 ग्लास नमकीन लस्सी लेनी है।
اس میں آپ نے نمک کی کوانٹٹی کم رکھنی ہے اور چینی تو بالکل استعمال نہیں کرنی۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن جو اس کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بھوک بہت زیادہ انکنٹرول ہے اور آپ کو کھانے کی اور زیادہ بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ آپ 1 سلائس آف بریڈ ایڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ 1 سلائس آف بریڈ ایڈ کر لیں گے، 350 سے لے کے 380 تک کیلریز آپ کو ملیں گی آملیٹ سے۔ اس کے ساتھ آپ نے 1 کپ دہی ایڈ کیا، 145 سے 50 کیلریز آپ کو یہاں سے ملیں گی، تو آلموسٹ اپروکسیمیٹلی 500 کیلریز ہوگی، اور 1 سلائس آف بریڈ ایڈ کریں گے 60 to 80 کیلریز یہاں سے ہوگی، تو آپ کی آلموسٹ 600 کے قریب کیلریز یہاں سے ایڈ آن ہو جائیں گی۔ ہاں، اگر آپ بریڈ سلائس کو اسکپ کر کے چائے لینا چاہ رہے ہیں تو آپ 1 کپ آف ٹی بھی لے سکتے ہیں، ملک ٹی لے سکتے ہیں، لیکن چینی یہاں پہ آپ اوائڈ کریں گے۔ اس کے بعد بریک فاسٹ کا جو سیکنڈ آپشن ہے وہ بہت ایزی ہے۔ اگر آپ انڈے نہیں کھانا چاہ رہے ہیں، آپ تھک چکے ہیں اور آپ ایک نیا کوئی میل ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو چکن ٹکا ریپ جو ہے آپ کے لیے بیسٹ سورس ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 60 to 80 گرام گھر کی ہول ویٹ کی روٹی لینی ہے، اس کے اندر آپ نے 100 گرام جو ہے گرل کیا ہوا چکن ایڈ کرنا ہے، اس میں آپ نے 1 کھیرا ایڈ کرنا ہے، 1 ٹماٹر ایڈ کرنا ہے، تھوڑی سی بند گوبھی ایڈ کرنی ہے، 1 ٹیبل اسپون آپ نے مایونیز ایڈ کرنی ہے، اس کا رول بنانا ہے اور آپ نے اس کو کھا لینا ہے۔ یہ آپ کو دے گا ایٹ لیسٹ 350 سے اگین 380 کیلریز دے گا، اس میں بھی آپ کو بہت اچھی اماؤنٹ میں پروٹین بھی ملے گا اور یہ آپ کو ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا لگے گا۔ آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگین اگر آپ دہی لیں گے تو آپ کی دہی کی 150 کیلریز ایڈ ہو جائیں گی، وہی اگین 500، اور ساتھ چائے کا کپ لیں گے تو 580 کیلریز کا اگین آپ کا یہ میل بن جائے گا۔ اگر آپ یہ میل بھی انجوائے نہیں کرنا چاہ رہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا کچھ لائٹ میل لے لیں، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس میں جو ہے وہ اوٹس لے سکتے ہیں رات کے بنے ہوئے۔ آپ کیا کریں، اوٹس کو جو ہے دودھ کے اندر جو ہے وہ سوک کر کے فریج کے اندر رکھ دیں، صبح اٹھ کے اس کے اندر جو ہے وہ 1 بنانا ایڈ کریں یا 1 کپ آف چیریز ایڈ کر لیں، اور اس کے ساتھ اس میں 1 ٹیبل اسپون آف نٹس ایڈ کریں، ½ ٹی اسپون آف سینامن ایڈ کریں، اور 1 ٹیبل اسپون آپ اس میں چیا سیڈ ایڈ کریں۔ یہ آپ کا ہائی ان فائبر بہت ہی نیوٹریشس میل بنے گا۔ آپ اس کو بھی اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے جو آپ کو ٹوٹل کیلریز ملیں گی وہ 450 سے 460 کیلریز ملیں گی، اس کو بھی آپ اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا پراٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے تو میں ویسے پرسنلی اس سمجھ میں پراٹھا اوائڈ کرواتا ہوں، کیونکہ جب آپ ہائی فیٹ فوڈ لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں جا کے تھرمک افیکٹ بڑھ جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ جب آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بورنگ ایٹنگ بھی کر لیتے ہیں، ہم زیادہ ایکسٹرا کھانا بھی کھا لیتے ہیں، تو اس لیے آپ نے پراٹھا اوائڈ کرنا ہے۔ ان تینوں آپشنس کو یوز کر لیں۔ اگر پھر بھی آپ نے پراٹھا لینا ہے، بہت ہی آسان ہے، 60 to 80 گرام کا پراٹھا لے لیں، اس کے ساتھ 1 فرائی ایگ لے لیں اور 1 کپ آف ٹی لے لیں، تو یہ بھی آپ کا اپروکسیمیٹلی 350 to 400 کیلریز کا میل بنے گا۔ اس کو بھی آپ اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تھے بیسیکلی آپ کے بریک فاسٹ کے آپشنز۔ اب آتے ہیں ہم اسنیک کی طرف۔ اسنیک میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سمر میں ورائٹی آف فروٹس اویلیبل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی فروٹس اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور آپ کو پی سی او ہے تو پھر آپ مینگوز اوائڈ کریں گے، ادروائز آپ ویٹ لاس میں مینگوز بھی لے سکتے ہیں۔ مینگو میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے مینگو کے پلپ جو ہے اس کو اپنے بیسیکلی جو ہے کچن اسکیل پہ میئر کرنا ہے، تو آپ 150 کے قریب جو ہے مینگو یا 1 میڈیم سائز مینگو جو ہے اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں اسنیک میں، اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ سیڈز لے لیں۔ جب آپ مینگو کے ساتھ سیڈز لیں گے تو فائبر کا انٹیک بھی آپ اس کے ساتھ لے لیں گے، تو آپ اس کی سٹائٹی جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی۔ ادروائز اگر آپ باقی سیزنل فروٹس لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ 2 آلو بخارے لے سکتے ہیں، آپ 1 میڈیم سائز پیچ لے کھا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر چیری کی بات کریں تو 1 کپ آف چیری لے سکتے ہیں۔ 100 سے لے کے 150 گرام جامن جو ہے وہ بھی آپ اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں لنچ کے آپشنز کی طرف۔ تو لنچ میں آپ نے بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ کیلری ڈیفیسٹ میں رہتے ہوئے وہ آپشن چوز کرنے ہیں جو ایزیلی رہیں اور آپ کی جو ہے وہ زیادہ کیلری سرپلس میں بھی آپ کو لے کے رہے۔ تو بہت ہی آسان ہے، آپ نے 1 پلیٹ سلاد کی لینی ہے جس میں آپ نے کھیرا لینا ہے، بند گوبھی لینا ہے، ٹماٹر لینا ہے۔ اب اس باقی جو سلاد ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈیفیسٹ میں کیسے رہنا ہے، اس کے ساتھ 2 انڈوں کی سفیدی بھی لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 2 انڈوں کی سفیدی نہیں لینا چاہ رہے، کوئی اور اچھا آپشن لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ 50 to 60 گرام جو چک پیز یعنی چنے بھی ڈال سکتے ہیں۔ مسالے کے طور کے اوپر آپ کوئی بھی چاٹ مسالہ یوز کر سکتے ہیں، اپنے ٹیسٹ کے لیے 1 لیمن اسکویز کریں، اور یہ بیسیکلی جو آپ کا باؤل بنے گا یہ 150 کیلریز کے قریب بنے گا۔ تو 600 کیلریز آپ نے مارننگ میں سے لی تھی، 150 سے لے کر 200 کیلریز آپ نے لی تھی اپنی بیسیکلی اسنیک سے، اور اب یہاں سے آپ اگر 150 کیلریز لے رہے ہیں تو یہ تقریباً آپ کی 950 کے قریب کیلریز بنے گی۔ اگر آپ نے سیلڈ نہیں لینا، آپ اس آپشن کو یوز نہیں کرنا چاہ رہے، تو آپ 100 گرام کے قریب جو ہے وہ شامی کباب لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ 1 پلیٹ آف سیلڈ لے سکتے ہیں۔ اس سے جو آپ کی ٹوٹل کیلریز بنے گی وہ بنے گی 230۔ اگر آپ نے شامی کباب بھی نہیں لینا، جیسے کہ ابھی بڑی عید گزر کے گئی، آپ مٹن لینا چاہ رہے ہیں، تو مٹن کی جو کیلریز ہیں وہ آپ کو چکن کے ساتھ اگر ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے لازمی یاد رکھیے گا
کہ 100 ग्राम जो चिकन है बोनलेस है वो 165 कैलोरीज आपको देता है, 100 ग्राम जो मटन है वो 250 कैलोरीज देता है, और 100 ग्राम जो बीफ है 270 कैलोरीज देता है। तो अगर आप इस पोर्शन को उसके साथ रिप्लेस करेंगे तो डेफिनेटली बात है आप अपनी कैलोरीज को भी यहाँ से दोबारा अगेन रीमर्ज करेंगे, अगर आप मटन या बीफ लेना चाह रहे हैं इन रिप्लेसमेंट ऑफ चिकन। अगर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन की बात की जाए कि अगर आप इन तीनों ऑप्शन को नहीं यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, कोई और हेल्थी ऑप्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो इसमें जो आप बेस्ट ऑप्शन अगर ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं कि आप 100 ग्राम ऑफ चिकन लें ग्रिल किया हुआ, उसके अंदर आप सैलड ऐड करें, और ये जैसे कि सबवे का एक सैलड होता है पेरी पेरी चिकन टाइप, वो भी आप बना सकते हैं। इससे ऑलमोस्ट आपको 200 कैलोरीज मिलेंगी। तो जब आप यहाँ से 200 कैलोरीज ऐड करेंगे, आपने 200 कैलोरीज अपने स्नैक्स ऐड कर 1000 हो जाएंगी, 400 कैलोरीज का स्टिल आपके पास मार्जिन है। अब आते हैं इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में क्या करना है कि आपने यहाँ तो सिनेमन जिंजर टी लेनी है या कुकम्बर मिंट ड्रिंक लेना है, ठीक है। अगर आपको ग्रीन टी से डिहाइड्रेशन हो रही है और आपको लग रहा है कि आपको सर दर्द या फटीग हो रही है, तो आपने क्या करना है, कुकम्बर मिंट डिटॉक्स ड्रिंक लेना है। आपने 1 कुकम्बर लेना है, थोड़े से आपने पत्ते पुदीने के लेने हैं, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है, ब्लेंड करना है, और ये आपका कुकम्बर मिंट डिटॉक्स ड्रिंक तैयार हो गया। ये आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ग्रीन टी के साथ रिप्लेस करना चाहें तो आप 1 कप ऑफ ग्रीन टी लेंगे, पिंच ऑफ सिनेमन ऐड करेंगे। सिनेमन आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी कम करती है, आपको वेट लॉस में भी हेल्प करती है, और एक्स्ट्रा भूख लगाने को भी रोकती है, तो आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इवनिंग में आपने फ्रूट्स ऐड नहीं करने अगर आप मॉर्निंग में ले चुके हुए। इसके बाद आते हैं हम डिनर के ऑप्शन की तरफ। तो डिनर में क्योंकि आपने पूरे दिन के अंदर रोटी नहीं खाई और आप रोटी को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, तो डिनर में आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप रोटी ले लें। रोटी कितनी लेंगे, 60 to 80 ग्राम की, यानी गंदम या जौ की रोटी ले लें। उसके साथ क्या करेंगे, 8 से 10 चम्मच बनी हुई घर की दाल लेंगे, उसको 1 टेबल स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल के साथ, देसी घी के साथ तड़का लगा लें। तो ये बेसिकली आपका पहला मील है। और इससे कितनी कैलोरीज मिलेंगी आपको, अगर रोटी आपकी 60 to 80 ग्राम की है तो आपको इससे 160 to 80 कैलोरीज मिलेगी। उसके साथ अगर आपने दाल ऐड की है 8 चम्मच, और आपने 1 चम्मच उसको ऑलिव ऑयल या देसी घी के साथ तड़का लगाया, तो अराउंड अबाउट 200 कैलोरीज का ये आपका मील बनेगा। तो टोटल जो आपकी कैलोरीज विद रोटी और दाल बनेगी वो 350 to 360 कैलोरीज में बनेगी। 40 कैलोरीज आपके पास स्टिल बची हुई है, तो उसमें अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें 3 to 5 टेबल स्पून आप योगर्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ये मील भी नहीं लेना, आपको ये मील नहीं पसंद, आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप 8 से 10 चम्मच बॉयल किए हुए राइस, और उसके साथ साथ आप 8 से 10 चम्मच जो है वो दाल ले सकते हैं। ये बेसिकली आपका जो मील बनेगा ये बनेगा 360 कैलोरीज का। अगर आपको ये मील भी ऐड नहीं करवाना, आप किसी थर्ड ऑप्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन में जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन बचेगा वो बचेगा 100 से लेकर 150 ग्राम मटन ग्रिल किया हुआ, स्टीम किया हुआ या बेक किया हुआ, उसके साथ 3 चम्मच दही। तो अगर आप 100 से लेकर 150 ग्राम मटन लेते हैं, अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो 250 कैलोरीज होगी, अगर आप 150 ग्राम लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये आपकी 430 कैलोरीज बनेगी। इसके साथ आप 3 से 5 चम्मच दही लेंगे तो बाकी आपके 35 से 40 कैलोरीज वहाँ से बनेंगी, तो अराउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 400 कैलोरीज आपकी बनेगी। तो ये टोटल आपका 1400 कैलोरीज का डाइट प्लान बनेगा। इसके साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आपने एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी इंक्लूड करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, 10 से 7 स्टेप्स इन डे पूरे करने हैं, और आज सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल का छिलका लाजमी लेना है ताकि आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकें। इसके अलावा आपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कवर करने के लिए अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाना है। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो आपने 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 के विद विटामिन K2 अपने नाश्ते के बाद डेली लेने हैं। इसके साथ अगर आपको एनर्जी लेवल आपके क्रैश होते हैं और आपको महसूस होता है कि आपकी बॉडी में आपको सेंसेशन फील होती है, नमनेस फील होती है, फिर आपने अपना विटामिन B12 का टेस्ट भी करवाना है। अगर आप विटामिन B12 डेफिशिएंट आते हैं तो आपने 500 मिलीग्राम विटामिन B12 सुबह नाश्ते से पहले निहार मुँह लेना है। और अगर आपको नींद में मसाइल आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है और आपकी प्रॉपर नींद नहीं है, तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेने से पहले आपने अपना मैग्नीशियम इंटेक कैलकुलेट करना है कि वो आप कितना ले रहे हैं। अगर आपने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ऐड करना है तो वो आप 400 मिलीग्राम जो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं रात सोने से 45 मिनट पहले। आई होप कि जितनी भी ये मैंने आपके साथ इंस्ट्रक्शन शेयर किए हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और आप डेफिनेटली 4 to 5 kgs वेट लाजमी रिड्यूस करेंगे इस प्लान को फॉलो करते हुए। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर ओबेसिटी, पीसीओएस, फैटी लिवर, हाइपोथायराइडिज्म, तो आप मुझसे भी कस्टमर डाइट प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।